अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू हाउस। आज हमने लेक्चर नंबर 39 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का करना है, जो कि है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होती है? कोई भी कंपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को जब इम्प्लीमेंट करती है अपनी पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो उसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग, ठीक है। एंड दोज ऑफ अदर कंपनीज़, अब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में करें, अदर कंपनीज़ को भी देखकर की जा सकती है। अपनी कंपनीज़ में प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट जो की जाती है उसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग। अब दो टाइप की बेंचमार्किंग होती है, एक इंटरनल बेंचमार्किंग, दूसरी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होती है कि कंपनी या जो फर्म है वो अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करती है और सेट करती है गोल्स को, तो वो है हमारे पास इंटरनल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या है? बिगिंस विद अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कंपटीटर्स। अब एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बाहर बाहर से अब क्या होते हैं, हमारे पास कंपटीटर्स होते हैं, उनके रिव्यूज़ होते हैं, हमारे पास कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे पास अदर बिजनेसेस की एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, ठीक है। हम उसमें कर क्या क्या सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखने होते हैं और कल्चर देखना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरी का। ज़ीरो डिफेक्ट लेवल, ज़ीरो डिफेक्ट लेवल उस स्टेज को कहते हैं जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं होता। व्हेन देयर इज़ नो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, प्रोसेस और द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो डिफेक्ट लेवल। कंसिडरेशन बेंचमार्किंग, कंसिडरेशंस क्या है बेंचमार्किंग के अंदर? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस टू बी बेंचमार्क्ड। सबसे पहले आपको प्रोसेसेस पता होने चाहिए जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे क्या हो सकता है? सेल्स फोरकास्टिंग हो सकता है, ठीक है। सेल्स फोरकास्टिंग कि आपकी जो प्राइसेस हैं, प्राइसिंग जो है आपकी, व्हाट शुड बी द प्राइसिंग मैकेनिज्म, क्या आपका प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशंस है नेक्स्ट, कि किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी प्रोडक्ट को, तो वो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ठीक है, कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने का आपका तरीक़ेकार क्या है कि आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, ठीक है, आपके पास बैकअप है डाटा का। उसके साथ साथ आपका जो सॉफ्ट डाटा है वो हार्ड कॉपी के में भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी, दूसरी कंपनीज क्या यूज़ कर रही हैं वर्सेस आपकी कंपनी क्या यूज़ कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास, ठीक है। तो व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, इज़ इट लोकल और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे आ जाता है की वेरिएबल्स इन अ प्रोसेस, के हमारे की वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे अब हमारे पास की वेरिएबल्स क्या आ जाते हैं? प्रोडक्ट की शेप, कलर, साइज़ और वेट, ठीक है। सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग आ जाते हैं हमारे पास। फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या आता है हमारे पास? कॉस्ट आती है, ठीक है, कि जैसा प्रमोशन कॉस्ट विद द कॉम्पिटिटर्स, क्या आप कितने पैसे लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन में और वर्सेस द अदर कंपनीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ कस्टमर्स, क्या आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नीड आप कस्टमर्स किस नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही। प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं, क्या कस्टमर उनसे सेटिस्फाई हैं। टाइम लाइनेस और डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, देयर शुड बी अ यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट प्लान। बेस्ट प्लान क्या है, ठीक है, हमारे पास हम कैसे बेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर बेंच मार्किंग, ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई द बेस्ट प्लान और प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मोबाइल फ़ोन्स, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं या वन कंपनी फ़ोन हैव बेटर बैटरी, अगर एक कंपनी में बेटर बैटरी टाइमिंग दे रहे हैं, जैसे कि ओप्पो की बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, सेकंड हैज़ गुड डिज़ाइन, दूसरी वाली कंपनी का गुड डिज़ाइन बहुत अच्छा, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ठीक है। थर्ड वन हैज़ गुड डिस्प्ले स्क्रीन, तीसरे वाले की गुड डिस्प्ले स्क्रीन की अच्छी डिस्प्ले स्क्रीन है। चौथे की लाइट वेटेड है एंड गुड रिज़ल्ट ऑफ कैमरा, और उसकी रिज़ल्ट अच्छा है कैमरा का, ठीक है। तो आप जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, आप इन तमाम चीज़ों को देखकर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें ताकि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हों। अनदर एग्जांपल ऑफ फूड रेस्टोरेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्या क्या हमें सर्विस दी जा रही है। सर्विसेज क्या हैं? पार्किंग है, वैरायटी ऑफ डिशेस है, इंटीरियर कैसा है, कटलरी हमारी कैसी है, ठीक है। कटलरी से आपने कंफ्यूज नहीं होता, ये जो क्यूजीन प्रोवाइड की जाती है रेस्टोरेंट्स में, तो वो है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ऑन परफॉर्मेंस,
बेंचमार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि आपने अपनी पास्ट की गलतियों से सीखना होता है और अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेजर द ऑन परफॉर्मेंस एंड कीप इन माइंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट नॉट फाइंड द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेंचमार्किंग, चूज द डिफरेंट वेरिएबल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन कंपनी शुड मेजर, जैसे कि आपकी अपनी कंपनी है तो उसका एक हिसाब होगा, ठीक है। एयरलाइन की अगर कंपनी है तो उसमें उसको देखना पड़ेगा कि आप हैंडल कैसे कर रहे हैं लगेज को, कंफर्ट वाइज विद अदर एयरलाइंस, क्या आपकी कंफर्ट में और बाकी एयरलाइंस की कंफर्ट में क्या फ़र्क है, सेफ्टी रिकॉर्ड्स क्या हैं, टाइम लाइन्स क्या हैं, ठीक है। एक्शन टू ब्रिज द गैप, एक्शन आप कैसे अपनी कंपनी में और बाकी कंपनीज में गैप को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द गैप, आप देखिए कि आपकी गैप कहाँ रहा है, कहाँ पर कमियां हैं, ठीक है। जब तक आपको कमियां नहीं पता होंगी तो आप कैसे आगे चल सकते हैं। वेयर अवर परफॉर्मेंस इज लो एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन शुड गो फॉर बेंचमार्किंग व्हेन देयर इज़ मोर कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है। Organization should benchmark its processes or products with the best organization that class. ये सारी कहानी लिखी हुई है कि बेंचमार्किंग क्या होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, उसके साथ साथ जो है कमियों को जो है वो तराशना और खूबियाँ लेकर आना, ठीक है। वो आप अपनी कंपनी से भी देख सकते हैं, ठीक है, बाकी कंपनी से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ एक, तो कह सकती हूँ मैं कि आप जो है उनके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। उनके रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है उनके डिपार्टमेंट में, आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में और उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क है, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सहूलतें दे रहे हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कितनी सहूलतें दे रहे हैं, और इसके लिए आपको बेस्ट कंपनीज ही चूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।